राहुल गांधी क्या बोला, उसको इतना दिमाग नहीं है। छोटे छोटे बच्चे थे, उनको बहका दिया। तो हर जगह वो बहकाने वाली और पक्ष क्यों करते हैं लोगों का। शालीनता से नहीं करेंगे, झुंझलाहट आएगी और एक भी नाम नहीं बताएंगे कि हमने इसको जेल में डाला, ये बता ही नहीं सकते। डाला अतीक अहमद का क्या हुआ? किसने गुर्गों को पाला था? उन गुर्गों को किसने पाला था? हमारे स्वामी विवेकानंद जी रहे, उनने कहा था जो भारत में सनातन हिंदू का काम करेगा भारत में राज करेगा। हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्गीय, उनने कहा था जो हिंदू की बात करेगा वो भारत में राज करेगा। तो जब तो चौकीदार खुद चोर है। एक बार कहता चाय वाला, एक बार कहता चौकीदार चोर है, फिर भी सरकार बनी थी। इस बार वो अब क्या कहेंगे? कौन सा ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन तो है ही नहीं है। एक गाना था 1960 में, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तुम्हारे देश में चड्डी तो बना नहीं थी यार। 65 साल में उन्हें चंद्रयान और मंगलयान सब भेज दाए और अब कह रहे कछू नहीं करूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे मध्य प्रदेश में कुछ ही महीनों में होने वाले हैं विधानसभा के चुनाव। अब चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सभी पार्टियां दावे करती कि भैया हमने ग्रामीण क्षेत्र में विकास किया, शहरी क्षेत्र में विकास किया। तो यही सब जानने के लिए हम इस वक्त खड़े हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत चंडी चौपरा में, और हम यहाँ की जनता से जानेंगे कि भैया किस पार्टी ने कितना विकास किया है। और साथ में यहाँ के जो क्षेत्र के जो विधायक हैं वो है धर्मेंद्र लोधी, राजेश ठाकुर। आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार ने काम किया आपके यहाँ पे? निरंतर किया है। बात करते हैं तो भैया, क्या आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी की सरकार ने ऐसा अच्छा काम किया? बीजेपी सरकार ने निरंतर अपने 15 साल के कार्यकाल में गरीबी हितैषी हर मुद्दे पे काम किया है। इसके अलावा कांग्रेस वाले तो बोलते कि भैया बीजेपी की टाइम पे महंगाई काफी चरम पर पहुंच गई है। तो महंगाई आप श्रीलंका चले जाइए या पाकिस्तान चले जाइए, वहाँ पर देखिए पेट्रोल डीजल के क्या दाम है, सब्जी का क्या रेट है। वहाँ पे हर प्रत्येक जो एक आम जनता की निरंतर प्रत्येक दिन की चीजें यूज करने की चीजें, उनका रेट देखिए। आप पाकिस्तान जाके देखिए, श्रीलंका जाके देखिए, बांग्लादेश जाके देखिए, दूर नहीं है। यहाँ वीजा ही लगता है, दूसरी तरफ अपने नेपाल में वीजा ही लगता है, वहाँ चले जाइए, वहाँ देखिए महंगाई। ये आप 15 साल हो गए बीजेपी सरकार, अगर इन लोगों ने विकास किया है तो मध्य प्रदेश सरकार को बार बार कर्ज क्यों उठाना पड़ रहा है मार्केट से? अभी निरंतर इस माह में कितना कर्ज उठाया? अभी परसों के दिन 10,000 करोड़ रुपए मार्केट से उठाया। क्यों उठाना पड़ रहा? कि सरकार की ये नाकामी नहीं है कि सरकार सक्षम नहीं है लोगों को यहाँ रोजगार देती, डेवलप करती, और 2013 से एक भी भर्ती नहीं खोली गई। अभी ये घोटाला हुआ, पटवारी भर्ती में 15 लाख रुपए दे रहा है भर्ती में आदमी। पहले मजदूरी करे, बाल बच्चों को पढ़ाए, फिर उसके लिए फिर कहें कि आप नौकरी लगाएं, इसके लिए भी पैसा कन्वर्ट करें। 2013 से यहाँ पे हमारे गाँव में भी नौकरी शायद है 1 या 2 बंदे हुए हों। बीएड धारी हैं, कंप्यूटर धारी हैं, सब हैं यार, लेकिन फिर भी यार लोगों को रोजगार मुहैया नहीं हो रहा है। बस पैसा है, उसी को नौकरी है। बता दूं मुझे वाली बात, स्टार्टिंग किसने की? स्टार्टिंग करप्शन वाला किसने स्टार्टिंग किया? नेताओं को, एमएलए को किसने खरीदा पहली बार? जब हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, किसने गिराया, किसने खरीदा? तो वहीं से करप्शन, तो वहीं से कांग्रेस काल से चलाना। तो आज बता रहे हो कि करप्शन है, बल्कि बहुत हद तक करप्शन खत्म किया गया है हमारी भाजपा सरकार ने। तो मैं डेफिनेट दावे के साथ बताना चाहता हूँ आपको कि पहले ज्यादा था, अभी कम है। नहीं, जैसे अभी महाराष्ट्र में अजीत पवार हैं, वो शरद पवार के भतीजे थे, 17,000 करोड़ का घोटाला किया उसने। जब तक इसमें था गठबंधन में, तब तक तो वो आरोपी था। और जैसे ही उसने बीजेपी ज्वाइन की, वो साफ शुद्ध हो गया, सरकार बना, निर्दाग हो गया। ये भी अच्छी पॉलिसी है। कांग्रेस सरकार में बड़े बड़े घोटालों का दावा कर रहे थे, आप बताओ एक भी मंत्री या कोई भी किसी को भी इन लोगों ने जेल में डाला हो? कांग्रेस ही के शासन काल में जितने घोटालेबाज हुए हैं 2014 में, बड़े बड़े घोटाला वाले, चाहे कोल कोई भी हो, जितने घोटाले हुए उसमें से 5-6 लोग ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इन लोगों ने जेल में डाला कांग्रेस सरकार ने। और अभी नीरव मोदी, ललित मोदी, सब SBI का, LIC का सबरा पैसा इनको पकड़ा के भगा दिया बाहर। तो जब तो चौकीदार खुद चोर है, हैं? और जो वहाँ चुनी हुई सरकार हैं, तो उन लोगों यही है, फरार हो गए। आप बताओ किसको पकड़ के आप लाइक? जो बीजेपी में दूध का धुला हो जाता है, चोर है। एक बार कहता चाय वाला, एक बार कहता चौकीदार चोर है, फिर भी सरकार बनी थी। इस बार वो अब क्या कहेंगे? कौन सा ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन तो है ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब नहीं बचा इनके पास ऑप्शन कोई सा दूसरा। अरे तो कितना विकास किया भाजपा ने? आप एक आम जनता से पूछिए, जाके उनके घर पे पूछिए, जिनके पास एक ईंट लगाने की क्षमता नहीं थी, उनके पास 1.5 लाख रुपए का घर हमारे नरेंद्र मोदी जी दे रहे।
और लाडली बहना का पैसा, किसान सम्मान निधि का पैसा, यहाँ तक 7 लाख रुपए का आपका स्वास्थ्य विभाग का वो बन रहा है आपका बोला कि से। और मतलब यहाँ से बच्चा पैदा नहीं होता और भाजपा सरकार की योजना चालू होती है और बच्चा और वो खत्म हो जाता, उसके बाद ही भाजपा सरकार की योजना चालू रहती है। मैं बता दूं आपको, तो जब इतना विकास हुआ है तो सिर्फ एक चीज बताओ कि सरकार को कर्जा लेने की क्या आवश्यकता है? क्यों मार्केट से कर्जा ले रही जब आप लोगों ने विकास किया है? ये गरीब का हित का पैसा नहीं है। 200 रुपए किलो टमाटर, 700-800 रुपए किलो जीरे, गैस सिलेंडर 1150, और जो पेट्रोल डीजल की अभी आपने बात की है उस पर नेट पे सर्च करके देखिए, नेपाल भूटान में यहाँ से सस्ता पेट्रोल डीजल मिलता है। पाकिस्तान का बोल रहा है कि पाकिस्तान में इतना, यहाँ से सर्च करिए आप अभी नेट पे, नेपाल भूटान में यहीं से डीजल पेट्रोल जाता है मेरे भाई, भूटान में भी जाता है, आप सर्च करिए। यहाँ एक्साइज ड्यूटी इतनी, नेपाल भूटान में तो सस्ता। मैं बता दूं आपको, सुरेंद्र भाई मेरी बात सुनिए, सुरेंद्र भाई मेरी बात सुनिए। शालीनता से नहीं करेंगे, झुंझलाहट आएगी और एक भी नाम नहीं बताएंगे कि हमने इसको जेल में डाला, ये बता ही नहीं सकते। अतीक अहमद का क्या हुआ? अतीक अहमद का क्या हुआ? किसने गुर्गों को पाला था? उन गुर्गों को किसने पाला था? किसने संरक्षण दिया था उन लोगों को? तालेबाज की बात हो रही थी, वो तो गैंगस्टर था। नू का सुना है ना वहाँ पे? तो क्या बोला राहुल गांधी? राहुल गांधी क्या बोला? उसको इतना दिमाग नहीं है, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको बहका दिया। तो हर जगह वो बहकाने वाली और पक्ष क्यों करते हैं लोगों का? मतलब एक वहाँ पर अपने श्रद्धालु गए थे, हिंदू सनातन धर्म का वहाँ पर क्या हो रहा था, रैली यही थी, वहाँ रुद्राभिषेक करने जा रहे थे, वो जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे। क्या किया उन लोगों के लिए? वहाँ की तड़प देखी आपने, देखी वो क्लिपिंग, और मैं देखा उनको। कांग्रेस वाले तो बोल रहे कि बीजेपी वालों का प्लान है कि मणिपुर से मुद्दा हट जाए, इधर पे आ जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये बात होती ना तो राम मंदिर का उद्धार नहीं होता। राम मंदिर जो 75 सालों से तंबू में रहते, अरे वो जीवित रहे जब उनने 14 साल का वनवास किया, लेकिन जब सत्ता आई 65 साल उनको तंबू में रहने दिया। आत्मा ही कि हिंदू सनातन जो सच्चा हिंदू धर्म होगा उसकी तड़प ना देखिए, उसकी आत्मा से पूछिए। वो श्री रामचंद्र जी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी हैं, जिनके अपन उद्देश्यों पे चल रहे हैं, जिनके नियमों पे चल रहे हैं। उनको 65 साल इन लोगों ने तंबू में रहने दिया, राम मंदिर बनवा दिया। इससे क्या जनता को फायदा होगा? भगवान है, हमारे भी भगवान है, हमारे लिए भी आदर्श है, पूजनीय है। लेकिन आप ये तो बताइए कि हमने विकास कहाँ किया? अगर ITI कांग्रेस न लाई होती, संचार क्रांति राजीव गांधी न लाए होते, अपन को पाकिस्तान और श्रीलंका से कंपेयर नहीं करना, अपन को चाइना अमेरिका से लड़ना है। इन लोगों से, छोटे देश से आप कंपेयर करो। जो जयसूर्या हैं जो साउथ के हैं, तो उन्होंने बोला कि ये कांग्रेस वाले चुनावी हिंदू हैं, चुनाव के समय हिंदू बन जाते हैं, फिर नहीं तो ये लोग हम लोग को प्रमाण पत्र देंगे कि आप हिंदू हो कि नहीं हो। इनके कहे से हम भगवान राम को मानेंगे, ये बोलेंगे आप हिंदू नहीं है, तो हम लोग क्या हिंदू नहीं रहेंगे? हम छोटे से भगवान को पूछते नहीं आ रहे, तो क्यों देते हो बीजेपी वाले? आपने देखा होगा अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी वो क्या नाम पापुआ गए थे, पापुआ गए थे वहाँ पर, तो वहाँ के जो प्रधान है राष्ट्रपति जी हैं, उन्हें चरण उनके स्पर्श किए। और आज वर्ल्ड में आपने देखा अमेरिका गए थे हमारे नरेंद्र मोदी जी, तो प्रत्येक सांसद ने खड़े होकर सम्मान किया, प्रत्येक सांसद ने। अभी कहाँ मतलब भारत देश में पहली बार इतिहास है, पहली बार इतना सम्मान कोई भारतीय के लिए मिला है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी के लिए मिला है। ये तो बोल रहे हैं कि सम्मान मिला है, पापुआ न्यू गिनी गए थे अमेरिका। हाँ। 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था व्यक्तिगत सरकार जो इससे पहले थी 2014 के बाद, और आज 1,60,7 करोड़ का कर्जा भारत सरकार ले चुकी है। यात्राएं और ये सब चलता रहता है इनका। अब ये कर्ज क्यों ले रही सरकार? कहाँ से कर्जा, कहाँ से किससे कर्ज लिया? भारत देश से कोई कर्जा नहीं लिया। सरकार तो भारत विश्व में तीसरी शक्ति, भारत देश उभरा तीसरी शक्ति रूप में, तीसरा स्थान मिला भारत देश को। विकास में 5वें नंबर पे है, और पहले कहाँ था भारत देश? कहाँ था? कोई उसका चांस नहीं था। और मैं आपको बता दूं, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, हर समय पे हर जगह पे काम किया है। आप शहरीकरण देख लीजिए, आप कितने क्लीन, कितने रोड देख लीजिए। घोटाले भी तो हो रहा है, घोटाले भी क्यों नहीं रोक रहे? घोटाला कहाँ हो रहा है? पटवारी घोटाला हुआ है क्या? हाँ, 15 लाख रुपए लग रहे थे। तो इतना डिजिटल इंडिया हो गया। अरे मैं बता दूं, हर समय पर मैं बता दूं, एक समय कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, अब्दुल खाते जम्मू कश्मीर के CM, और वहाँ के जो अलगाववादी थे, उनके ऊपर क्या होता था मालूम है आपको? उनके ऊपर यहाँ से फंडिंग होती थी, गवर्नमेंट फंडिंग देती थी। हम तुम्हारी वैष्णो देवी महफूज कराएंगे, हम तुम्हारी
शिव जी की अपनी जो होती है अमरनाथ यात्रा महफूज कराएंगे, उनको फंडिंग होती थी, फंडिंग दी जाती थी, गवर्नमेंट करोड़ों रुपए फंडिंग देते थे उन लोग। तब हमारी आस्था की जो मतलब पर्व है वो हम महफूज तरीके से मनाते थे। उसके बाद भी वहाँ पर ऐसे कोई समय नहीं था कि एक दो खत्म नहीं होते थे हमारे श्रद्धालुगण वहाँ पर। बोल रहे हैं कि ये सम्मान मिला है, मंदिर बनाया, सुरक्षा हुई मजबूत। अभी वो सेना पे एक अटैक हुआ था बीच में, उरी में हुआ था, पुलवामा, वो उसको देख लीजिए आप, सुरक्षा कारणों में ऐसी चूक कैसे हो सकती है। सत्यपाल मलिक हैं जो पूर्व राज्यपाल, उन्होंने बोला कि भैया हमने बोला था कि इनको सिक्योरिटी दो, लेकिन इन्होंने सुनी नहीं हमारी बात। तो ये सब हाँ इतना ऑडिट क्या भैया क्या 300 किलो RDX था उस विस्फोट में, उसका आज भी पता ही नहीं चल पाया कि वो आया कहाँ। आपको क्या लगता है वो सत्यपाल मलिक हैं जो पूर्व राज्यपाल, उन्होंने बोला कि भैया हमने तो बोला था सरकार से सुरक्षा दो। ये तो देश की एजेंसियां बताएंगी, अब हम लोग थोड़ी बताएंगे। और एक बात और बोल रहे थे भैया कोई कि बहुत ज्यादा सम्मान हुआ। अभी जब नरेंद्र मोदी जी गए थे अमेरिका, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम चाहते हैं उनका सम्मान हो, लेकिन अमेरिका सरकार का कोई भी व्यक्ति वहाँ पे उनका स्वागत करने नहीं आया है एयरपोर्ट। कोई व्यक्ति नहीं आया। नहीं, सिर्फ भारत देश के जो उच्चायुक्त हैं वो बस गए थे वहाँ पे, एक भी सांसद। और हमें सन तो अच्छे से याद नहीं है, शायद 1960 की बात है, जब नेहरू जी गए थे तो पहली बार जॉर्ज कैनेडियन थे राष्ट्रपति, वो स्वयं गए थे पहली बार किसी देश के प्रधान को लेने के लिए। और भैया आप तो बोल रहे हैं सम्मान मिला, सम्मान मिला कहाँ है? नेहरू की बात है, मैं नेहरू के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना, और वो पंडित थे तो उनकी शादी का कार्ड हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में क्यों नहीं छापा गया? मैं जानना चाहता हूँ तो उनसे जो नेहरू की बात करते थे। और 1956 में जो हमारे आस्था के धर्म होते हैं, मंदिर होते हैं, तो क्यों गवर्नमेंट में सम्मिलित कर लिया गया, क्यों मिला लिया गया, और उनकी पूरी तरीके से जितनी प्रॉपर्टी थी सब हड़प ली गई। भैया ने बोला उन्होंने कि 1960 में राष्ट्रपति खुद लेने आए, अभी क्यों नहीं आया था? कि पंडित है, पंडित का संबोधन किया, तो उनकी शादी में क्यों भी एक प्रकार का न हिंदी का न संस्कृत का भाषा में उपयोग क्यों नहीं किया गया था कार्ड का? पर ऐसा क्यों हुआ था, पूछिए आप उनसे भाई साहब से। अब ये क्यों नहीं किया गया था हिंदी संस्कृत का? पूछना चाहते हैं किस भाषा में किया था छपा था कार्ड? फारसी में हुआ था, इंग्लिश में हुआ था, उर्दू में हुआ था, तीनों भाषाओं में लिखते उनके कार्ड। बाकी हिंदी संस्कृत गायब थी वहाँ पर। अपन लिखते हैं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा लिखते हैं, गणेश जी के चित्र होते हैं, उनका कार्ड सर्च करके देख लीजिए आप, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। हिंदी से दुश्मनी क्यों थी नेहरू जी? सिर्फ ये जाति धर्म के नाम पे बात करना चाहते थे। हम तो सिर्फ ये बोलते हैं कि 2014 में मोदी जी आए थे, उन्होंने अपना एक विजन दिखाया था, हम लोगों को 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी हर साल में, डीजल पेट्रोल के दाम सस्ते हो जाएंगे, और जो उन्होंने जे वादे किए थे वो तो पूरे नहीं किए। और डीजल पेट्रोल जो 60-62 रुपए लीटर था वो 110 का हो गया। गैस 395 रुपए की थी 2014 में, वो 1150 रुपए की हो गई। सपने दिखाए थे, सपने गए कहाँ? सपने कहाँ गए? हमारे मोदी जी वो हैं, कुवैत में जाके राम मंदिर का भव्य निर्माण करके उसका उद्घाटन करके आए हैं। इस्लामिक स्टेट में मोदी जी ने वहाँ का हिंदू धर्म का मंदिर बना के उद्घाटन करके हमारे नरेंद्र मोदी जी आए। ये तो बोल रहे मंदिर बनाए, मंदिर पे आ जाते हैं। मंदिर उनका मुद्दा है, पर्सनल मुद्दा है। अभी जैसे चुनाव के पहले भी छोटी मोटी घटनाएं होंगी, जैसे हरियाणा की है, वो भी पूर्व नियोजित है सब। आप बताओ, जैसे आप यहाँ से जुलूस लेके जा रहे, आपको मालूम नहीं होगा इस बिल्डिंग से अगर पत्थर फेंके जाएंगे, क्या सर्च नहीं कर सकते? बताओ आप कितनी गिरफ्तारियां मिली भगत है, नू हिंसा। मैं बता दूं, हमारे स्वामी विवेकानंद जी रहे, उनने कहा था जो भारत में सनातन हिंदू का काम करेगा भारत में राज करेगा। हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्गीय, उनने कहा था जो हिंदू की बात करेगा वो भारत में राज करेगा। आगामी में 2024 में और उसके बाद योगी जी भारत देश में राज करेंगे। और मैं बता दूं, हमारा भारत देश हिंदू संस्कृति हर प्रकार से सभ्य रहेगा। और हमारा जो भारत देश है ना, जैसे पहले था क्या बोलते सोने की चिड़िया, वो चिड़िया के नाम से फिर से संबोधन बोल रहा भैया जो भी हिंदू की बात करेगा वही राज करेगा। भुखमरी और शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मुद्दे नहीं हैं, सिर्फ धार्मिक मुद्दे हैं। इसके बता दूं 7 लाख रुपए मिल रहे हैं। आप वो क्या आयुष्मान कार्ड, आप बताइए पुष्पेंद्र भाई, किसी गरीब के घर कोई भी प्रॉब्लम होती है या किडनी इन्फेक्शन, कोई भी लीवर पेन, कोई भी पेन, तो हमारी गवर्नमेंट 7 लाख रुपए का फ्री इलाज दे रही है आपको। आप जाइए स्वास्थ्य केंद्र। कोरोना काल में जो सरकार ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं करवा सकती, आप बताओ उसकी क्या हालत होगी। मैं बता दूं, आपके घर में 10 सदस्य हैं, ठीक है, 10 सदस्य हैं, आप घर में
कोई आपके आवागमन नहीं है। आप 10 किलो आटा पिसवाओगे ना, खत्म तो होगा ना, वो कि नहीं होगा। अपने पास स्टॉक नहीं थी, वो उस समय ऐसा नहीं था कि किसी को कोई भी महामारी बोल के नहीं आती है कि ये ऐसी महामारी आने वाली है। कांग्रेस वाले बोलते भैया हमारे पास अच्छा, इसके पास कांग्रेस सरकार थी, उनने क्यों नहीं किया उसका स्टोरेज, क्यों नहीं किया, बोल रहे भंडारण क्यों नहीं किया? कोरोना आने वाला था, बंगाल में चुनाव गलती प्रचार तो कांग्रेस वालों की, यहाँ पे बता रहे हैं कि हक से नहीं बुझा पाए। उस समय कांग्रेस 65 साल सोती रही का, 65 सालों में कांग्रेस सोती रही का, वो क्यों नहीं कर पाई भंडारण? फिर ये तो बोल रहे हैं कांग्रेस की भी गलती, कांग्रेस भी पहले से काम करती आई है। देखो भैया, नाम कांग्रेस की बोल रहे हैं ना बीजेपी। एक गाना था 1960 में, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तुम्हारे देश में चड्डी तो बना नहीं थी यार। और 65 कांग्रेस के टाइम पे सब हुआ। 65 साल में उन्हें चंद्रयान और मंगलयान सब भेज दाए, और अब कह रहे कछू नहीं करूँ। फिर जैसे एक चीज तो हम ये भी जमाना था, जो निकम्मी औलादें रहती हैं, भी हमेशा बापी मतारियों गाली देते हैं, उनने कछू नहीं करूँ। बोल रहा जो भी हिंदू की बात करेगा वही राज करेगा देश पे। भैया फिर आएगा वहाँ लाना सोचो चाहिए कि तुम्हें मंदिर जरूरी है कि बेरोजगार जरूरी है। अगर तुम्हें रोटी से अच्छा धर्म में लग रहा है, बेहतरीन है, बिल्कुल मंदिर बनवाओ, बेहतरीन पूजा करो, रोजगार का करने। भैया अगर मंदिर जरूरी है, रोटी कपड़ा मकान जरूरी है, दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी, बैलेंस बना के चलने से। क्या आपको लग रहा है बीजेपी अच्छा काम कर रही है? नहीं, हमें तो वैसे जमीनी स्तर पे ऐसा कोई विकास दिख नहीं रहा है। बस वही देख रहा है 5 किलो राशन रोज 10,000 रुपए जो किसान के खाते में आते, वही ज्यादा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनना किसान भाइयों, 10 दिन में वहाँ पर मैं कर्जा माफ करूंगा। अभी क्या 10 दिन नहीं हो गए सरकार के वहाँ पे? क्या आप यहाँ कर्नाटक चले जाइए, जैसे सरकार बनी थी, कर्नाटक बनने के पहले क्या घोषणाएं हुई थी वहाँ पर? ओनली 5 दिन, ओनली 5। कांग्रेस या बीजेपी सभी के हाल है, तो बीजेपी वाले भी तो किया है ना। किया। शिवराज सिंह चौहान ने किया था कि ये हमारी सरकार बनेगी, प्रत्येक किसान का हम कर्जा माफ नहीं करेंगे, ब्याज माफ करेंगे। आप किसी किसान से पूछ लीजिए, सबका कर्जा माफ हुआ है? कर्जा हुआ, कांग्रेस झूठ बोलती है बस। आप ये बताओ, शिवराज सिंह ने हर कर्मचारी वर्ग को खुश किया है, आप बताओ किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। दूसरी बात, इन लोगों के लिए 3,000 रुपए कुंटल की पिसी की बात रखी थी जीतू पटवारी द्वारा, इनका मूल्य बढ़ाया जाए। तो क्या यार किसानों के बारे में इनके दिल में जगह नहीं है? ये वो उसका रेट फिक्स कर देते। मैं बता दूं, यहाँ किया बस मत, और नहीं है सरकार कहीं आपकी क्या? वहाँ पे क्या चल रहा है रेट? गेहूं का रेट क्या चल रहा है? मैं आपको बता दूं क्या चल रहा है गेहूं का रेट वहाँ पे। वहाँ पे नहीं बढ़ाई आपने, जहाँ पे आपकी सरकार वहाँ पे बढ़ाओ ना। जीतू पटवारी महोदय जी की मैं बोलना चाहता हूँ, जहाँ पे आपकी सरकार है वहाँ बढ़ा दीजिए किसानों का, वहाँ पे बेनिफिट दिला दीजिए। और यहाँ हमारे शिवराज सिंह चौहान ने जो किया, पहले मैं बता दूं, कोई व्यापारी ना धान का रेट ना गेहूं का रेट, जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान ने समर्थन मूल्य तय की गई है, किसानों की दशा सुधरी है। आज देख लीजिए, प्रत्येक किसान खुशहाल है, खुशी से जिंदगी जी रहा है। किसान सम्मान निधि से पैसा लीजिए, लाड़ी बहना से पैसा लीजिए, संबल कार्ड से पैसा लीजिए। जैसे आपने बोला कि योजना दे रही है, मैंने देखा गांव में भैया 1,40,000 की कॉलोनी आती, तो 40,000 तो सरपंच सचिव ले लेते यार। इतना वो चल रहा है भ्रष्टाचार चल। तो यार बोलिए, आप मुंह पे थप्पड़ मारिए जो लेता है, मेरे को बताइए, उसको मैं बताता हूँ नालायक। जनता, गरीब जनता डरती है, वो डरती है। नहीं, कोई 1 रुपए नहीं देना किसी को। मैं आपके खेल के माध्यम से बता दूं, मैं निवेदन करता हूँ आम जनता जनार्दन से कि कभी कोई भी सरपंच सचिव अगर आपसे 1 रुपए ही मांगता है कॉलोनी में, शौचालय में, तत्काल 181 कंप्लेंट करिए। करते हैं, कर चुके हैं। सरपंच निरस्त ना हो तो कहना, सरपंच तो नहीं होगा लेकिन सचिव तत्काल निरस्त होगा। हमारे सीएम साहब ने कहा है कि अगर आम जनता के बीच में जो योजनाओं का मैं लाभ देता हूं, अगर इसमें कोई बिचौलिया आता है, कोई दलाल आता है, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैंने खुद काफी सारे वीडियो बनाए जहाँ पे कम से कम 20 लोगों ने बोला हर पंचायत 30,000 लिए 40,000, लेकिन कोई एक्शन ही नहीं हुआ भैया। मैं आपका देख रहा था, हमको लाइव देख रहे थे, कौन सा गाँव का मैं ध्यान नहीं है मेरे को। वो कॉलोनी 1.5 लाख की कॉलोनी में, मोदी जी के कॉलोनी में बैठा, वहाँ लिखा है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उसको मुहैया कराया गया मकान, वो वहीं पे बैठा है दहलीज पे। आप उससे मीडिया लेके, आप अपना कैमरा लेके, अपना ये स्पीकर लेके पूछ रहे हो गवर्नमेंट ने क्या किया? अरे कुछ नहीं किया, 1.5 लाख के मकान में खुद बैठा और बोल रहा है कुछ नहीं किया। जो किसानों की इन लोगों ने मदद की है, खाद बीज बढ़ा के हैं, उनके उचित मूल्य न दिलवा के, और 100 रुपया प्रति क्विंटल धान खरीदी में भी लिया इन लोगों ने। ये सब उनने किसानों के लिए हित में बहुत काम किए हैं। नहर भी बनवाया, उसमें भी घोटाला किया। ये सब यहीं का विकास यहीं दिखता है कम। अब वो नहरें भी नहीं चल रही सही, आप हरदुआ की देख लो, कहीं की भी देख लो, सब क्षतिग्रस्त। जनता फिर से अब कांग्रेस को मौका दे भी देती है। तो पता चला कि भैया सत्ता में आई कांग्रेस, और फिर से कांग्रेस की बजाय पलटी मार के बीजेपी की तरफ, क्या करोगे फिर?
उसमें क्या है, जब आप प्रलोभन दोगे, जब जनता ने वो जनमत दिया था कांग्रेस के लिए और आपने खरीद फरोख्त से ये सरकार बनाई है, तो क्या आप बताइए जनता के मत का आपने कोई सम्मान रखा? आपने तो पैसे और अपनी सत्ता लालसा के हिसाब से आपने कंप्रोमाइज करके सरकार बना ली। वहां पे जनता की मत का कोई मूल्य ही नहीं रहा। आप लोगों के विधायक आप लोगों के बस में क्यों नहीं है? बस विधायक को कंट्रोल में क्यों नहीं रख पाते आप लोग? विधायक सब कंट्रोल में है, उनके लिए प्रताड़ित किया जाता है। आप पे ये चार्ज लगा देंगे, दिखाया जाता है। ईडी सीडी ये सब छोड़ देंगे अगर आप हमारे पास नहीं आ रहे। और जैसे ही बीजेपी में गए, गंगा जल तक की आवश्यकता नहीं पड़ती, सब पवित्र हो जाते हैं। इस बार कितना लग रहा है, कितने ला पाएगी कांग्रेस सीटें? कांग्रेस ये तो बोल दिया बीजेपी 140 नहीं। और हम लोग 150 ला रहे हैं। अब बताओ इतना कैसे पहुंचेगी ये सीटें? कंप्रोमाइज तो करना पड़ेगा, इन्हीं लोगों को करना पड़ेगा। अब जैसे कांग्रेस से इनने 30 लिए, वही अब अपने वालों को टिकट दें या खरीद वालों को टिकट दें, भारी समस्या है उन लोगों। तो 100-150 आ रही हुई यार, तो बीजेपी गई है। बेरोजगारी की बात करी गई। आप हमारे गांव में सर्वे करके देख लीजिए, 12वीं क्लास के लड़के से आप एक मल्टीप्लस का ये सवाल पूछिए, क्या बनता है? क्या की सरकार है दादा, क्यों नहीं सुधार पा रहे व्यवस्था? क्यों घर में संस्कार, घर पे पढ़ाई पर फोकस नहीं दे रहे। हम खुद नहीं दे रहे हैं, न कोई व्यक्ति दे रहा है। स्कूल में हो रही है पढ़ाई, स्कूल में हो रही, स्कूल में पढ़ाई हो रही है। मैं स्कूल में गया हूँ तो भाई गुटखा खा के थूकते हैं टीचर। हाँ, किसका है? गवर्नमेंट शिवराज सिंह चौहान प्रत्येक स्कूल में खड़े होकर तो नहीं रहेंगे। हम गाँव वाले क्या कर रहे हैं? गाँव वाले क्या कर रहे हैं? हम दुकानों में बैठे रहते हैं। स्कूल में जाके किसी ने सर्वे किया कि दादा आ रहे कि नहीं आ रहे? और पे मजदूरी करने वाला इंसान कभी आवाज उठाएगा? झूठे केस में एफआईआर जेल में डलवा देंगे। साथ में चलिए ना, साथ में चलिए, उनसे बोलिए, उन्हें एक बार वार्न करिए कि आप समय पे आइए, समय पे पढ़ाइए बच्चों के लिए। दोस्तों, आगे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके।